बात साल 2020 की है, जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव चल रहे थे। ऐसे में कमलनाथ के लड़के नकुलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बयान दिया। नकुलनाथ ने कहा कि आज से कांग्रेस पार्टी में युवाओं का नेतृत्व प्रदेश के अंदर मैं मतलब नकुलनाथ करूंगा। जिसके बाद इंदौर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में कुछ पोस्टर चिपकाए गए। उन पोस्टर पर साफ शब्दों में लिखा था, ना राजा ना व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का वो युवा नेतृत्व जिसे 2023 में 2 दिन पहले कोर्ट द्वारा 1 साल की सजा सुना दी गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित किसी भी राजनेता का कोई बयान नहीं आया। महज कांग्रेस पार्टी ने सारे के सारे मामले को एक ट्वीट में समेट कर रख दिया। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आंखों में जीतू पटवारी खटक रहे हैं? सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जीतू पटवारी को निपटाने की तैयारी की जा चुकी है? एक सवाल उठता है कि क्या जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अगले ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे? क्योंकि जीतू पटवारी के कांग्रेस पार्टी में होने से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को ही अपनी अगली राजनीतिक पीढ़ी के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रफ्तार से नकुलनाथ अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखने के बाद जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब जरा आप देखिए, जीतू पटवारी पहली बार 2013 में मऊ से विधायक चुने गए, जिसके बाद 2018 में दूसरी बार विधायक बनते हुए मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री के तौर पर उन्हें मंत्री बनाया गया। साथ ही 2018 के आते आते तक मालवा क्षेत्र की 60 विधानसभा सीटों पर जीतू पटवारी का अच्छा खासा होल्ड हो गया था। बिल्कुल इसी के साथ जीतू पटवारी को राहुल गांधी का खास व्यक्ति भी बताया जाता है। और बीते दिनों जब डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चुनावी बिछाद बिछाने आए थे, उस समय महाकाल के दर्शन करते समय डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एकमात्र नेता था, जो था जीतू पटवारी। बीते दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखने के बाद साफ नजर आता है कि कमलनाथ, दिग्विजय और जीतू पटवारी के बीच में इस समय टकराव की स्थिति बनी हुई है। सारे के सारे लोग मिलकर जीतू पटवारी को निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बात साल 2009 की थी, जब जीतू पटवारी ने राजगढ़ के अंदर एक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। केस बढ़ता रहा, केस चलता रहा, कोर्ट में बार बार सुनवाई हो रही थी और बीते 2 दिन पहले भोपाल कोर्ट ने जीतू पटवारी के ऊपर अपना फैसला सुनाया। जिस समय सुनवाई चल रही थी, उस समय राजनीतिक पंडितों को यह लग रहा था कि जीतू पटवारी का हाल भी बिल्कुल राहुल गांधी जैसा होगा। जीतू पटवारी को शायद 3 साल से ज्यादा की सजा हो जाए, जिसके बाद जीतू पटवारी चुनाव ना लड़ सकें। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जीतू पटवारी को 1 साल की सजा सुनाई जाती है, इसी के साथ ही 10,000 रुपए का दंड हर्जाना सुनाया जाता है। जिसके बाद एक और अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मिलकर राजधानी को घेरेंगे, राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महज कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट डाल दिया गया और सारे के सारे मामले को वहीं रैप अप कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह बीते दिनों एक और मामला सामने आया था, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को एक अहम बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया था। लेकिन उस बैठक में जीतू पटवारी का नाम नहीं था, या फिर कहा जाए कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उस बैठक में जीतू पटवारी को नहीं ले जाना चाहते थे, जिसके बाद जीतू पटवारी उस बैठक में नहीं गए। लेकिन उस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीतू पटवारी को उस बैठक में जोड़ा और पूरे समय तक जीतू पटवारी उस बैठक का हिस्सा बनी रहे।
जिसके बाद अंदर की बात सामने निकल कर आती है कि राहुल गांधी ने कमलनाथ को इस बात के लिए फटकार भी लगाई थी। बिल्कुल ऐसे ही टकराव का एक और मामला सामने आया था जब मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान जीतू पटवारी ने किसी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मर्यादा भंग करने के लिए जीतू पटवारी को विधानसभा से निलंबित कर दिया था। जैसे ही जीतू पटवारी निलंबित हुए, वैसे ही जीतू पटवारी के समर्थक इंदौर से राजधानी भोपाल आ गए और अगले 2 दिनों में विधानसभा घेराव और प्रदर्शन की तैयारियां शुरू होने लगी। यह तय किया गया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक उस घेराव में मौजूद रहेंगे, सारे के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता उस समय मौजूद रहेंगे। साथ ही 2 दिन बाद घेराव शुरू हुआ, प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उस प्रदर्शन में नदारत रहे, उस प्रदर्शन में अनुपस्थित रहे। इस सारे वाकया को देखने के बाद जीतू पटवारी से इस बात का प्रश्न पूछा गया था कि दोनों लोग कहां हैं, तो जीतू पटवारी ने अपनी बात को मोड़ने की कोशिश भी की थी। टकराव का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष को लेकर जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच तलवारें खिंच गई थीं। असल में बात उस समय की है जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री ली थी और इसका सारा का सारा मैनेजमेंट जीतू पटवारी देख रहे थे, जिसके बाद जीतू पटवारी की काफी वाहवाही भी सामने आई थी, जिसके चलते ही जीतू पटवारी ने अपने समर्थक सदाशिव यादव को इंदौर जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त करवाया। इसी के साथ ही अरविंद वागड़ी को इंदौर शहर अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करवाई। लेकिन जीतू पटवारी का यह फैसला कमलनाथ को पसंद नहीं आया और अरविंद वागड़ी की नियुक्ति को होल्ड करवा दिया। इस होल्ड के बाद इस सारे के सारे विवाद की चर्चा दिल्ली तक गूंजी थी। एक बात तो साफ नजर आती है कि जब भी जीतू पटवारी मध्य प्रदेश विधानसभा में कोई उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई उत्पात मचाते हैं, तो उन्हीं की पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके समर्थन में खड़ा नजर नहीं आता। अब जरा बात 2022 की ही की जाए, जब विधानसभा सत्र के दौरान सबसे पहले जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद जीतू पटवारी को काफी बार घेरने की कोशिश भी की गई। कई बार मीडिया ने जीतू पटवारी से प्रश्न भी पूछे और आखिर में जब मीडिया ने कमलनाथ मतलब पीसीसी चीफ कमलनाथ से यह प्रश्न पूछा, तो कमलनाथ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। कमलनाथ ने कहा कि यह हमारी परंपरा के खिलाफ है और कोई भी व्यक्ति राज्यपाल का अभिभाषण का बहिष्कार नहीं कर सकता। तो यहां भी कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच टकराव की स्थिति नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि 2020 के उपचुनाव के दौरान नकुलनाथ ने यह बयान दिया था कि अब कांग्रेस पार्टी के युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा और जयवर्धन सिंह साथ ही जीतू पटवारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर युवाओं का नेतृत्व करें। इस बात से यह साफ नजर आता है कि नकुलनाथ अपने आप को कांग्रेस पार्टी में युवाओं के बीच सुपर बताना चाहते हैं और जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अगली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में दबी जुबान से ही सही एक बात फैल रही है कि क्या जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अगले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी में ही रहकर अपनी जंग लड़ेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।